की तरफ से सभी लोग कल प्रचार के लिए आ रहे हैं, अपने कैंडिडेट को मजबूत दिखाने के प्रयास भी रहेगी। तो कल से क्या बदलेगा दिनारा विधानसभा में? समय भी बहुत ज्यादा कम है अब। काराकाट के 6 विधानसभा में अभी एक भी नेता पैदा नहीं किए जो विधायक के कैंडिडेट को अपने देते। तो ये जो चल रहा है, सासाराम संसदीय क्षेत्र और बक्सर संसदीय क्षेत्र चुनाव उन लड़ते हैं, वो काराकाट संसदीय क्षेत्र में तभी दिग्गज आएंगे। वो जनता से ही बात करेंगे। तो जनता के मूड को बदलने के लिए अब उनकी दिग्गजों का ही काम आने वाले नहीं है। जनता एक निर्णय लिया है, सही निर्णय लिया है, उसकी जवाब नहीं है। जब जनता सवाल करेगी कि आप ये किस प्रकार का कैंडिडेट्स लाए हैं और क्या आधार है इस विधानसभा में उस पार्टी का जिस पार्टी ने कह रहा है कि मैं सहयोगी हूँ, एनडीए के नेताओं का ही चूक हो सकता है। कितना हास्यास्पद बात है, जहाँ भाजपा की इतनी बड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, 7 विधानसभा में एक भी भाजपा का प्रत्याशी न हो। हमारा सीट परंपरागत रहा है, समता पार्टी से अभी तक रहा है, और वो सीटें किसी छोटी पार्टी का जो मेरे ही जनाधार पर विधायक होता है। क्या लोगों ने बताया कि राजद में तो लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई बस जयकुमार सिंह और आलोक सिंह में दिख रहा है, और वोट भी यही दोनों एक दूसरे का कन्वर्ट कर रहे हैं इधर उधर। यहाँ का टिकट जो स्थानीय विधायक का काटा गया, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, और हम लोग की लड़ाई होती थी उससे होने वाली थी। मैं जब बड़ी कर्कश लड़ाई होता यदि मंडल जी लड़े होते तो। महागठबंधन के नेता भी समीकरण में बांध नहीं किया। इतने गलती किए हैं कि लोकतंत्र हास्यास्पद दिख रहा है। लोकतंत्र हास्यास्पद दिख रहा है। आप जिस प्रकार की पैसा की खेल की गई है, ये लोकतंत्र बिहार में ऐसा नहीं होता था। और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तमाम दिग्गज नेताओं का जुटान कल दिनारा में होने जा रहा है। समीकरण पे बात हो रही है और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब पता चलेगा कि दिनारा विधानसभा का लहर और वोटर किधर कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे है? ठीक है, धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, अब आप घूम रहे क्षेत्र में, कल जुटान होने जा रहा है, एनडीए के समर्थक सभी लोग अपने जो यहाँ प्रत्याशी है उनको मजबूती से खड़ा करने के प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या बदलेगा दिनारा विधानसभा में? सभी दिग्गज आएंगे। वो जनता से ही बात करेंगे। तो जनता के मूड को बदलने के लिए अब उनकी दिग्गजों का ही काम आने वाले नहीं है। जनता एक निर्णय लिया है, सही निर्णय लिया है, उसकी जवाब नहीं है। जब जनता सवाल करेगी कि आप ये किस प्रकार का कैंडिडेट्स लाए हैं और क्या आधार है इस विधानसभा में उस पार्टी का जिस पार्टी ने कह रहा है कि मैं सहयोगी हूँ, तो वो आधार उसको बताना पड़ेगा। ये आधार है भाजपा जदयू का। ये आधार वोट है और उस पर कुठाराघात किया गया है और पूरी जनता आक्रोश में है। उस आक्रोश को ये दिग्गज मिटा नहीं सकते हैं, मैं इतना जरूर जानता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि कल नीतीश कुमार आ रहे हैं विक्रमगंज में, नीतीश कुमार दिनारा विधानसभा में नहीं आ रहे ताकि वो ये सोच रहे हैं कि जयकुमार सिंह का सामना मेरे से ना हो। आप क्या सोच रहे हैं इस पे? देखिए, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं पहले ही बोला हूँ कि मैं अपने जीवन पर्यंत, वो मेरे नेता हैं, आदर्श रहे हैं, बिहार को सुंदर बिहार, स्वर्णिम बिहार, बेहतर बिहार बनाने वाले व्यक्ति हैं। इतना काम किए हैं जन जन का, उन पर एक भी उंगली बिहार की जनता को नहीं उठानी चाहिए। मैं तो उठाऊंगा ही नहीं। इसलिए वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है। मेरा सोच है कि नीतीश कुमार हमारा आदर्श है। आप उनके कटाक्ष नहीं है, आप उनके खिलाफ नहीं है। आपने हमेशा से कहा है कि नीतीश कुमार हमारे आदरणीय रहे हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि अभी जो एनालिसिस वीडियो तमाम मीडिया के द्वारा भी चल रहा है, रोहतास जिले के 7 विधानसभा का हालत भी फिर साल 2020 वाला होने जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें एनडीए के नेताओं का ही चूक हो सकता है। कितना हास्यास्पद बात है, जहां भाजपा की इतनी बड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, 7 विधानसभा में एक भी भाजपा का प्रत्याशी न हो। हमारा सीट परंपरागत रहा है, समता पार्टी से अभी तक रहा है, और वो सीटें किसी छोटी पार्टी का जो मेरे ही जनाधार पर विधायक होता है। इससे बड़ी हास्यास्पद यह है, जिस पार्टी का कोई जनाधार न हो, वो 2-2 विधानसभा लड़ रहा है। वो सासाराम लड़ रहा है और दिनारा लड़ रहा है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर का। वो लड़ते कहाँ से हैं? काराकाट का। भाई कैसा नेता है आप
कि काराकाट के 6 विधानसभा में अभी एक भी नेता पैदा नहीं किए जो विधायक के कैंडिडेट को अपने देते। तो ये जो चल रहा है सासाराम संसदीय क्षेत्र और बक्सर संसदीय क्षेत्र, चुनाव उन लड़ते हैं वो काराकाट संसदीय क्षेत्र में। तो ये जो काम कर रहे हैं, इसलिए एनडीए का इतनी बड़ी आक्रोश झेलना पड़ेगा। जो पूर्व में गलती हुई थी, नीतिगत गलती, रणनीति के तौर पर गलती हुई थी, तो फिर मैं समझ रहा हूँ कि राजनीतिक भूल हुई है और उसी भूल को भुगतना पड़ेगा। कल सर वोटिंग का दर अचानक बढ़ा है, आपने देखा साल 2020 में 57 था, अभी 64 दर गया है पहले चुनाव के वोटिंग में। और लोग कह रहे हैं कि ये इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, सत्ता परिवर्तन का आगाज है ये, और ये आशंका जताया जा रहा है बिहार में कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। देखिए, कल जो वोटिंग पैटर्न में देख रहा था, जागरूक जगह होनी चाहिए। जब तक बिहार में शहर के लोग जागरूक नहीं होंगे। हाँ। पटना शहर का परसेंटेज क्या है? 33 से 35% गया है, 60% एवरेज गया है। अभी बिहार की मतदाताओं में और जागरूक होना चाहिए। 75% और 80% अन्य प्रदेशों में हो रही है। उदासीनता हुई है, यहाँ भी होता, उदासीनता हुई है। जागरूक लोग जितने, टिकट की बंटवारे में जो गड़बड़ी हुआ है, जो जोश था हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में, जो जोश था आपके महागठबंधन में भी, वहाँ भी वही हाल हुआ है। वहाँ भी अब यहाँ का टिकट जो स्थानीय विधायक का काटा गया, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे और हम लोग की लड़ाई होती थी, उससे होने वाली थी। मैं जो बड़ी कर्कश लड़ाई होता यदि मंडल जी लड़े होते तो वहाँ भी यही तो अभी भी है सर। अभी मैंने दाऊद प्रखंड में कवरेज किया, लोगों ने बताया कि राजद में तो लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई बस जयकुमार सिंह और आलोक सिंह में दिख रहा है, और वोट भी यही दोनों एक दूसरे का कन्वर्ट कर रहे हैं इधर उधर। देखिए, ये लड़ाई यदि कह रहे हैं तो आप ही क्या महसूस सुन रहे हैं कि मेरी लड़ाई जिसका नाम रखे, लोगों ने ऐसा बताया मुझे। तो आप जरा ठीक से घूम लीजिए। मेरा लड़ाई किससे है, ये चीज़ें आप ठीक से घूम लीजिए, पता चल जाएगा। मैं नाम थोड़ा सा आप ही हिंट दे दीजिए सर, थोड़ा सा आपके द्वारा भी तो जान नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि दिनारा की जनता इतने आगे निकली है, जज्बाती तौर पर समाज के सभी तबके ने, अल्पसंख्यक समुदाय कंप्लीट एकदम मेरे साथ है। हमारे पास वैश्य समुदाय है, जितना पिछड़े, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और सवर्ण जो है, वो सभी का साथ मिल रहा है। जेडीयू की जितनी वोट है इंटैक्ट है, भाजपा का वोट इंटैक्ट है, क्योंकि जान रहा है कि हमारा एनडीए का यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं होना। और जो एनडीए के सहयोगी कह रहे हैं, वो जिनके पास कोई तर्क ना हो, तो ये लड़ाई पूरी दिनारा की जनता ने बहुत आगे ले गया है। पीछे कौन दिख रहा है, हम लोग दिख ही नहीं रहे हैं, पीछे कौन है। कल के बाद क्या बदलेगा सर दिनारा विधानसभा में, क्योंकि अब समय बहुत कम है और कल सब लोग प्रचार के लिए आ रहे हैं। एनडीए की तरफ से सभी लोग कल प्रचार के लिए आ रहे हैं, अपने कैंडिडेट को मजबूत दिखाने के प्रयास भी रहेगी। तो कल से क्या बदलेगा दिनारा विधानसभा में? समय भी बहुत ज़्यादा कम है अब। देखिए, बहुत प्रयास किया जाएगा, हम लोग भी जान रहे हैं। तो कल फर्स्ट फेज की चुनाव होने के बाद अथक प्रयास किया जाएगा। लेकिन जब जनता मूड बना लेती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है, क्योंकि पार्टी लाइन से नहीं, पूरी एनडीए की लाइन से, महागठबंधन के लाइन से ही दूर चले गए हैं। और ये क्यों चले गए हैं, ये समीकरण में बांध नहीं पाया हमारे नेता। महागठबंधन के नेता भी समीकरण में बांध नहीं किया, इतने गलती किए हैं कि लोकतंत्र हास्यास्पद दिख रहा है। लोकतंत्र हास्यास्पद दिख रहा है। आप जिस प्रकार की पैसा की खेल की गई है, ये लोकतंत्र बिहार में ऐसा नहीं होता था। बिहार में पहली बार ये जो पार्टी, प्रतिष्ठित पार्टियां हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, ये बिके हैं और बिकाऊ बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, चुनाव प्रचार चल रहा है और अभी अब समय बहुत कम है। दिनारा विधानसभा में एनडीए के नेताओं का जुटान होना है। सर एक मिनट, एनडीए के नेताओं का जुटान होना है, क्योंकि एनडीए कैंडिडेट को यहाँ मजबूत बनाने की एक प्रयास एनडीए के तरफ से भी होनी है। जयकुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दों पर हमने बात किया, तमाम बातें हमने अब बताई उन्हें कि क्षेत्र में ऐसी बातें चल रही है। तो उन्होंने कहा कि लड़ाई तो हम देख ही नहीं रहे, हम आपके द्वारा ही अपनी लड़ाई सुन रहे हैं, हमारे पीछे अब कोई दिख ही नहीं रहा है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।